अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़र्रुख मुगल। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी की हमारी वीडियो अनपैकिंग एंड रिव्यू की वीडियो, टाइम वेस्ट ना करते मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, इस वक्त जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये है रोगने बिल्लेसान का तेल। इसको हम आपके सामने अनपैक करेंगे, रिव्यू करेंगे और इस हवाले से बात वगैरह करेंगे। और ये जो आपको नज़र आ रही है ये दरख्त की शाख है बिल्लेसान के, ठीक है। मैं आपको बताता चलूँ कि इसको आप मिसवाक भी कह सकते हैं। तो मैं बिल्लेसान की जो मिसवाक है उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, और जो इसके दरख्त की टहनियाँ होती हैं, शाखें होती हैं, उसको आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ। और इन टहनियों या शाखों का कावा वगैरह कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तीनों वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दरख्त के हवाले से पहले बात करता हूँ, फिर मैं आपको उसको अनपैक कर कर बताऊँगा, ठीक है। बेसिकली इस दरख्त को, जो रोगने बिल्लेसान का दरख्त है, इसको बोलने वाला दरख्त भी कहा जाता है। और जैसे कि इस वक्त जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है बोतल, इसके जो प्राइस हैं तकरीबन 50 रियाल की है, ठीक है ये। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो 100% खालिश जो है रोगने बिल्लेसान का जो ऑयल होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तकरीबन वो आपको 1 ग्राम भी जो है ना 400-500 रियाल तक का मिलेगा। और मैं आपको बताऊं कि कुदरती जो तौर पर जो कहाँ से हासिल होता है, ये जो दरख्त होते हैं, आप कह लें कि बदर के मकाम के ऊपर जो दरख्त होते हैं रोगने बिल्लेसान के, वहाँ पर ये निकलता है कुदरती गर्मी की वजह से। जब बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तो दरख्तों के अंदर से खुद ब खुद ये निकलना स्टार्ट होता है इनकी शाखों से, ठीक है। जैसे देखें मेरे पास ये इसकी मिसवाक पड़ी हुई, तो उसमें से भी देखें अर्क आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से अर्क निकलता है। और इसके अलावा अगर आप इसकी टहनियों को तोड़ते हैं बीच में से, तो इसके अंदर से भी अर्क निकलता है। मतलब दोनों तरीके से इसका अर्क वगैरह हासिल किया जाता है खालिश का, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, जो खालिश की पहचान होती है, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, हद से ज़्यादा तेज़ होती है। और ये आग भी पकड़ता है। और रंग जो है इसका, थोड़ा आप कह लें कि जो खालिश का रंग होता है वो बिल्कुल थोड़ा खाकी टाइप, और जो है आप कह लें हल्का येलोइश टाइप या ब्राउनिश टाइप, इस तरीके का होता है, ठीक है, रंग। और ये जो बदर के मकाम पर जो जंग हुई थी, जंग बदर, तो उसके अंदर जो सहाबा वगैरह ज़ख्मी थे तो उनके ऊपर लगाया गया था, उनके ज़ख्मों के ऊपर। तो उनके ज़ख्म वगैरह बहुत जल्दी भर गए थे और ठीक हो गए थे, ठीक है। और जो है इससे रिलेटेड मैंने आपसे बात वगैरह कर ली। अब जो है ना मैं आपको इसको खोल कर दिखाता हूँ और इसकी फ्रेगरेंस वगैरह जो है बताता हूँ कि किस तरीके की इस बोतल में से आती है, ठीक है। वाकई में काफ़ी तेज़ किस्म की फ्रेगरेंस है और जो है अट्रैक्टिव सी। और जो है मैं आपसे बात करता हूँ कि जैसे अगर आप बद्र वगैरह के जो जंग वगैरह हुई थी उसके जो, मतलब आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ना चाहते हैं कि जो फरिश्ते वगैरह उतरे थे जबल रहमत के ऊपर, तो वो जो आपको आयत के अंदर मिलेगा वो आपको जो अल अनफाल सूरत है उसकी आयत नंबर 9 मिल जाएगी आपको, ठीक है। और उसके अलावा अल आले इमरान की जो है ना आपको सूरत मिलेगी 123 आयत नंबर और 124 आयत, ठीक है। आप इसका मुताला जब कर लेंगे तो आपको जो है जंग बदर का जो वाक़या वगैरह उसकी हिस्ट्री वगैरह, जो आप इसकी तफसीर वगैरह पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगी। अल अनफाल की आयत नंबर 9 और आल इमरान की आयत नंबर 123 और 124, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको बाय किस तरीके से कर सकते हैं और आपको ये कहाँ से मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी जगह हैं जहाँ से आपको ये मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आप कह लें कि बदर के मकाम पर मिलेगा आपको ये, जबल मलाइका में मिलेगा आपको ये, बीर शफ़ा के कुएँ पर मिलेगा, बीर रूहा के कुएँ पर मिलेगा, अल अरिश मस्जिद पे आपको मिल जाएगा ये। इसके अलावा जो बस वाले ट्रैवल पे लेकर जाते हैं आप कह लें विजिट वगैरह पर, ज़ियारत वगैरह पर, तो वो भी बेच रहे होते हैं, वहाँ पर से भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा जो बड़े बड़े वहाँ का जो मार्ट है, बहुत बड़ा मार्ट है, बिंदाउस सबको ही पता है, तो वहाँ से भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा जो है आप कह लें ओहद के पहाड़ वगैरह से भी आपको मिलेगा, ठीक है। आपको जहाँ से मुनासिब लगे, आपको सही लगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। मैंने ये ओहद के पहाड़ से ख़रीदा था, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो है इसके बेनिफिट्स वगैरह क्या है और किस तरीके से आप इसको यूज़ वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी बीमारियों के इलाज में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और 3 तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। आप कह लें एक तरह से डायरेक्ट अप्लाई किया जाता है, और इसके अलावा मालिश के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और इसको पिया जाता है। ये इसके 3 तरीके हैं। और जो बेनिफिट्स वगैरह मैं आपको बताता हूँ, तो पहले मैं आपको बीमारियों के नाम बताता हूँ। वैसे बेसिकली ये तकरीबन 200-250 से ज़्यादा बीमारियाँ हैं, उनके इलाज के अंदर इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं आपको सारी बीमारियों के तो नाम नहीं बता सकूँगा, खास बता देता हूँ। जैसे शुगर के पेशेंट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये अंदरूनी और बैरूनी दोनों इस्तेमाल में आप कह सकते हैं होगा इस्तेमाल, ठीक है। और शुगर के पेशेंट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको दमा होता है, यरकान होता है, चाहे काला हो चाहे पीला हो। और ये बहुत ज़्यादा क़ुव्वत देता है, ताकत देता है, मर्दाना कमज़ोरी को जो जिनको प्रॉब्लम होती है उसको बढ़ाता है, मर्दाना ताकत को बढ़ाता है ये, आप कह लें। और जो है
और इसके अलावा जो बेऔलाद जोड़े हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है ये। और जो आप कह लें कि जिनके ज़ख़म वगैरह पुराने होते हैं, सर पे फोड़े हो रहे होते हैं, ख़ारिश होती है, या फिर आप कह लें उनको बवासीर के दाने होते हैं, या शुगर के ज़ख़म होते हैं, या पुराने ज़ख़म होते हैं, या फिर आप कह रहे हैं उनके मसाने में पथरी होती है, उनको फालिज तक हो जाता है, लकवा हो जाता है, या औरतों को जो आप कह रहे हैं उनके पीरियड्स वगैरह बंद हो जाते हैं, नहीं आ रहे होते कम उम्र के अंदर, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और औरत के बहुत सारे पोशीदा अमराज वगैरह के अंदर भी आप कह लें कि इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, मैदे की गर्मी वगैरह के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, अब मैंने आपको खास जो मतलब इसकी जो आपकी बीमारियाँ बता दी, इनमें ये फ़ायदा देता है। अब आपको इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया, इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जैसे अगर मेल हज़रात फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें, जैसे मर्दाना कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या मैन अपनी पावरफुल ताकत, दिमाग की ताकत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर जिस्मानी ताकत या किसी के लिए, तो कम से कम 1 गिलास दूध के अंदर जो है 2 ड्रॉप डालेंगे, वो पी लें। और फीमेल जो 1 ड्रॉप, ये पीने का तरीका मेल फीमेल का है। ठीक है, और मतलब फीमेल 1 ड्रॉप डालेंगी इसका, और मेल 2 ड्रॉप डालेंगे। और मालिश वगैरह आपको करनी है तो आप जैतून के तेल को थोड़ा सा गर्म कर लें, उसके अंदर इसके जैसे कि अगर आप 1 कप जैतून का तेल ले रहे हैं तो 5-6 कतरे डाल लें इसके, इतना तकरीबन आप डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, जैसे जख्म वगैरह जिसमें खून वगैरह निकल रहा हो, चोट हो इस तरह की, तो आप इसके कुछ 1-2 ड्रॉप जो है, 1 ड्रॉप जैसे चोट पे लगाकर अच्छी तरीके से इसको मल लेंगे तो आपका दर्द तकलीफ वगैरह ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको एहतियात वगैरह बताता हूँ कि इसकी एहतियात वगैरह क्या है, फिर साइड इफेक्ट वगैरह के हवाले से मैं बात करूँगा। एहतियात जो, जैसे आपको पीने के लिए जब इसको इस्तेमाल करना है तो आपको गर्म दूध में इस्तेमाल करना है। इसको गर्म दूध करने के बाद इसको डालेंगे 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप, सही मेल इस्तेमाल जब करेंगे तो 2 ड्रॉप डालेंगे, तो वो दूध को गर्म कर लें, उसके अंदर 2 ड्रॉप डालें, जब वो दूध नीम गर्म हो तो उसके बाद उसको पी लें। ठंडे दूध में नहीं पीना है, पाउडर के दूध में नहीं पीना है, और दूध के अंदर चीनी नहीं डालनी। ये पीने की एहतियात हो गई। ठीक है, अब आप इसको रखने की एहतियात, जैसे अगर आप इसको सेव करके रखना चाह रहे हैं तो कैसे रखेंगे, ना आप इसको फ्रिज में रखेंगे, ना आप इसको डिफ्यूज़र पे रखेंगे, आप इसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, अपनी अलमारी के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, और जब भी यूज़ करें बोतल को अच्छी तरीके से हिलाने के बाद इस्तेमाल करें। अगर आप इस्तेमाल नहीं भी कर रहे तो आप, जब बोतल आपने रखी, जब भी आपको मौका मिला आप इस बोतल को हिलाकर वापस अपनी अलमारी वगैरह में अच्छे तरीके से ढक्कन टाइट करके रख दें। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह। जो औरतें प्रेग्नेंट हैं वो इसको इस्तेमाल नहीं करेंगी। ठीक है, और जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती हैं वो इस्तेमाल नहीं करेंगी, और जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं वो इस्तेमाल नहीं करेंगी। ठीक है, और 5 साल से छोटे बच्चों को आपको इस्तेमाल ये नहीं करवाना पिलाने के लिए। मालिश वगैरह करना चाहें तो आप बिल्कुल, आप कह लें कि अच्छा खासा जैतून का जब 1 कप लेंगे तो बच्चों के लिए जब आप इस्तेमाल करें तो 1 से 2 ड्रॉप डालें, आपके लिए बहुत हैं। इसके अलावा मैं इसकी, आप कह लें कि इसके इस्तेमाल करने का तरीका और बीमारियों के इलाज के हवाले से मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा, वो भी आपको इंशाल्लाह मेरे चैनल पर जल्द मिल जाएगी। लेकिन मैंने आपसे खास बातें वगैरह कर ली। बेसिकली जो वीडियो थी इसके अंदर मैंने आप कह लें इसको अनपैक किया है और रिव्यू किया है, इस हवाले से बात वगैरह की है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।